क्या नाम है आपका? कमर जहाँ। अच्छा मैम, ये बताइए कल वोटिंग है, वोट देने आप सब जाएंगी? जी हाँ। क्या सोच के वोट जाएंगी, देंगी? क्या क्या मुद्दा है आपका वोट देने का? मेरा वोट देने का मुद्दा यही है कि मेरी सरकार बढ़िया होनी चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, हर गरीब को रोजी होनी चाहिए। तो कौन सी सरकार बेहतर लगेगी आपको, योगी जी की सरकार या फिर अखिलेश यादव की? अभी तो जो चल रहा है हम लोगों को, जैसे राशन पानी मिल रहा है योगी की सरकार में, तो हम तो बेहतर समझेंगे कि योगी सरकार ही रहे, लेकिन गरीबी दूर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो गरीबी है उसको दूर करें? जी हाँ। अब जैसे हम लोग रसोईया में काम करते हैं तो हम लोगों की तनख्वाह बहुत कम है। जैसे 1500 हम लोगों की तनख्वाह आई है और सुना गया है कि 500 योगी जी बढ़ा रहे हैं। तो आप ये बताइए, 500 तो आजकल डॉक्टर के वहाँ जाने पे फीस लग जाती है, 500 से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा हम लोगों का। हम लोग बहुत दिक्कत से, और हम लोग छोटा मोटा वो नहीं, हम लोग कॉलेज में करते हैं, गोरखपुर के MSI कॉलेज में हम लोग खाना बनाते हैं। वहाँ के बच्चे कम से कम 800-900 होते हैं और तनख्वाह हम लोग उनकी सैलरी उतनी ही है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या किस पे भरोसा है आपको, योगी जी पे भरोसा है या फिर अखिलेश यादव पे भरोसा है? किस पे ये भरोसा किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि किस पे भरोसा किया जाए, कौन सी सरकार अच्छी रहेगी। बस हम लोगों को इससे मतलब है, सरकार किसी की भी हो, बस गरीबी दूर हो, हम लोगों का भी पगार बढ़नी चाहिए। और भी जो योजनाएं हैं, योजनाएं मिल रही हैं आप लोग को? जी हाँ। राशन की बात करें, ये सब मिल रहा है सब जी आपको? हाँ। कितनी बार मिल रहा है महीने में? महीने में 2 बार मिल रहा है राशन। अच्छा जी। तो मतलब कि सरकार की उपलब्धि मानती हैं ये आप? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए आप, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो लग रही है। अच्छा। लेकिन हम उनसे ये भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जैसे स्कूल में बच्चों के लिए ड्रेस है और बस्ता है, हर चीज़ की उपलब्ध है, वैसे रसोइयों की भी पगार बढ़ाई जाए। ठीक है। क्या नाम है आपका? हेमलता। अच्छा मैम, ये बताइए कल वोटिंग है यहाँ पे, 3 तारीख को वोटिंग देना है, आप सब जाएंगे वोट देने? हाँ बिल्कुल। क्या सोच रही हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप कल? सबसे पहले सुरक्षा, हाँ। चाहे वो किसी महिला की हो या फिर अपने राज्य की हो, वो सबसे पहले मुद्दा है। सुरक्षा मुद्दा है आपका, तो 5 सालों में सुरक्षा मुद्दा कैसा रहा है योगी जी के? हाँ बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है। और पहले की बात करें तो पहले की सरकारों में? हाँ पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है, पहले इतना अच्छा नहीं था, अभी अच्छा है। तो पहले की सरकारों में क्या हुआ करता था आप लोगों के साथ? पहले की सरकारों में जो भी आजकल मतलब हम निकलते हैं तो हर चौराहे पे, हर रास्ते में मतलब पुलिस भी दिख जाती है, 5-6 पुलिस वाले हैं। हाँ, चाहे वो रास्ते में हो या फिर हर चौराहे पे हो, और पहले ये देखने को नहीं मिलता था। अच्छा, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा होगा सुरक्षा मुद्दा? हाँ सुरक्षा होगा। अच्छा, और भी योजनाएं सब मिल रही है महिलाओं को, जो भी योजना है लाभ मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो जो उज्ज्वला योजना थी वो भी, और जो ये राशन मिल रहा है? हाँ राशन मिल, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं सरकार? हाँ दे रही है, मिल रहा है। अच्छा। और मतलब कि अखिलेश की बात करें तो अखिलेश भी तो बोल रहे हैं हम भी आएंगे, सबको मुफ्त में योजनाएं देंगे। अब जो आएगा वो देगा, कैसा देगा वो अलग की बात है, और जो दे रहा है वो हम उसको फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे ना, मतलब जो अभी चल रहा है वो। तो क्या आप लोग को अखिलेश पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं भरोसा है, एक्चुअली जो चीज़ अभी अच्छी चल रही है तो हम उसको ब्रेक करना नहीं चाहेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आपके हिसाब से जो सरकारें बढ़िया चल रही है, योगी जी की सरकार बढ़िया चल रही है, हटाया जाए, हटाएंगी नहीं? क्यों हटाया जाए? एक मतलब कुछ नेगेटिव होना चाहिए ना, कि हाँ अच्छा करने के बावजूद भी हमको क्यों रिप्लेस करें। अच्छा हाँ अच्छा, ये बताइए गोरखपुर पिछले 5 सालों में कितना बदला है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। क्या माहौल हुआ करता था पहले यहाँ पे? जो पहले अभी सड़कें हो गई हैं, मतलब चौड़ी हो गई हैं, सबसे पहले तो वो है, और है मार्केटिंग ज़्यादा डेवलप हो गया है पहले से। हाँ अभी यहाँ का ही ले लीजिए, पहले आते थे हम लोग तो यहाँ इतना जाम लगता था, ये जो सड़कें दुकानें थी अभी नहीं है, अच्छी हैं। हाँ अच्छा व्यवस्था है, अच्छी है। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है क्या इस बार? महंगाई तो बोल रहे हैं जो महिला है, महिला बहुत परेशान चल रही है। नहीं, महंगाई है लेकिन वो तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, महंगाई पहले भी थी और आज भी है। अच्छा। हाँ तो उसको हम किनारे नहीं कर मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब महंगाई मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? नहीं कोई खास नहीं है, क्योंकि पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी बढ़ी है तो वो उसको हम मुद्दा बनाएं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सोनी श्रीवास्तव। अच्छा मैम, ये बताइए कल वोटिंग है यहाँ पे, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं, किन मुद्दों पे महिलाएं वोट करेंगी इस बार? हमारा मानना तो यही है कि ये योगी जी पे ही वोट देना चाहिए, क्योंकि काम उन्होंने अच्छा किया है।
लाइट भी देते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा दिक्कत होता है, इमरजेंसी होता है, जो काम हम चलता है तो लाइट काट देते हैं, मतलब तुरंत आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले क्या माहौल था? पहले बहुत माहौल बहुत गंदा था। जब मेरा शादी के 10 साल हो गया है, 10 साल में आए थे तो मतलब रात दिन लाइट काटते थे। हाँ, जरा सा 2 मिनट रुके लाइट, फिर थोड़ी देर में काट दे, फिर आ रहा, फिर जा रहा, मतलब ऐसे लगा रहता था। अब कितने रात भर लाइट नहीं रहता था। अब कितने घंटे लाइट आ रही है? अब तो लाइट तो देखा जाए तो अच्छे ही दे रहे हैं, कोई कटौती नहीं होता है जल्दी। अच्छा, ठीक है, लाइट की तो सुन लिया, हम समझ गए हम। लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। क्या सुरक्षित है महिलाएं यहाँ पे? जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले तो महिला निकलने से भी बाहर डरती थी। अब तो बेफिक्र होकर रात में निकल रही हैं, कोई डर नहीं है उन लोगों को। हम भी कई बार रात में निकलते हैं, कोई डर नहीं रहता है। पहले हम भी निकलने से डरते थे, अब तो कहीं भी जाना रहता है चले जाते हैं, कोई डर नहीं रहता हमें। अच्छा, अखिलेश यादव फ्री में योजनाएं देने की बात कर रहे हैं, लाइट भी फ्री में देने की बात कर रहे हैं और तमाम योजनाओं की कुछ बात नहीं है, कर वो जीतने के लिए कर रहे हैं कि हमें मतलब वोट मिल जाएगा, तब वो अपना काम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया है। अच्छा। जी हाँ, मतलब वैसे वो करेंगे कुछ नहीं। अच्छा। जितना योगी जी मोदी जी कर दिए हैं देश के लिए, उतना वो नहीं करेंगे। भरोसा नहीं है क्या अखिलेश यादव? नहीं, नहीं है। अच्छा, नहीं है। अच्छा, नहीं, ये हाँ, बोलिए। जो मोदी जी और योगी जी पे जो विश्वास है वो हमको अखिलेश पे नहीं है। अखिलेश पे नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो महिला सुरक्षा की मुद्दे की बात उठती है तो अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं कि यूपी में 5 सालों में महिला सुरक्षा एकदम खराब हो गया है। जी, सच्चाई है तो बिल्कुल सच्चाई है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षा है, सुरक्षित है ही नहीं यहाँ पे। हम लोग तो बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे, और क्या। उनके भाई उनके यूपी में रह रहे हैं और सब लोग आ रहा जा रहा है। मार्च को नतीजा आने वाला है, क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? हम तो भगवान से यही मनाएंगे कि भाई योगी और मोदी जी ही मतलब जीते हैं। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या है वजह। मैम, क्या नाम है आपका? अनीता देवी। कल वोट देने जाएंगी कि नहीं आप लोग? हम लोग बलिया के रहने वाले हैं, यहाँ वोट देने का कोई सुख। बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, वोटिंग कब है बलिया में? बलिया में 3 तारीख 3 को। तारीख को वोटिंग है, कल ही तो है ना वहाँ पे? हाँ, तो वोट देने जाएंगी ना? क्या सोच के वोट देंगी, किसको वोट देंगी? योगी जी को देंगे। योगी जी को देंगी। क्या वजह है कि योगी जी को देंगी आप? क्या वजह है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है वजह? बता दीजिए आप। का? हाँ, आप बता दीजिए। हाँ? काहे देंगी? महीना में 2 बार हाँ। राशन दे रहे हैं। अच्छा। हर तरह से सुविधा दिए हैं। इस समय कोरोना में इतना मदद किए हैं। अब क्या अखिलेश का चाहिए? जब सरकार था भैया तो वो 1 बार राशन देते थे, और जब ये योगी जी का जब राज चला तो वो 2 बार देते हैं। फ्री में चना भी दिए, रिफाइंड भी दिए, सब लोग उन्होंने जितना भी सुविधा किया अच्छा किया है। हाँ, किसी चीज़ में लोग कमी नहीं करते हैं। हाँ, जो कहते हैं रोड बनवा दिए हैं तो क्या मतलब इतना यूपी में इतना भी नहीं करेंगे, लेकिन ये बोलने से नहीं सब कुछ होता, ना करके दिखाएं अखिलेश यादव, तब न जानेंगे। क्या नाम है आपका? स्नेहलता पाठक। मैम, ये बताइए, कल वोटिंग है यहाँ पे, ठीक है, सब लोग वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या सोच के वोट देंगे, किन मुद्दों पे वोट देंगे कल आप? पहला मुद्दा तो ये है कि एजुकेशन है लड़कियों के लिए, और उनके लिए मतलब सुरक्षा है, और सारी फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल करवाई है। और जो हम चाहते हैं कि और जो डेवलपमेंट है, जो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो वो और हाई तक जाए। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर है, अखिलेश यादव बेहतर है या फिर योगी आदित्यनाथ? जी बेहतर है। योगी जी बेहतर है। अखिलेश यादव नहीं, बेहतर ना उन्होंने पिछले ही किया कुछ, और ना आगे वो कभी कुछ करेंगे। हाँ। महिला सुरक्षा की बात करें तो कैसी रही है महिला सुरक्षा यहाँ पे? बिल्कुल बहुत सही रही है। हाँ। हाँ, और पहले की बात करें तो 17 के पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्या क्या माहौल था उस समय? डरते थे, करप्शन ज़्यादा था, लोगों में डर था, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। अच्छा। एजुकेशन भी सही नहीं था, अभी एजुकेशन भी सही है, अच्छा। और महिलाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं हम आएंगे सबको रोजगार देंगे, फ्री में बिजली देंगे और तमाम योजनाएं की बात कर रहे हैं वो। कहने और करने में बहुत अंतर होता है सर। अच्छा। हाँ, हाँ। और हमने उनको बहुत देखा है। क्या बोल रही है माता जी? वो बहुत दे चुके हैं, जो देना था दे चुके हैं। हाँ। योगी जी दिए कि नहीं? योगी जी बहुत दिए, मोदी योगी का तो कोई बातें नहीं है, उनका कोई मिसाल ही नहीं है। हाँ, बहुत दे दिए। और देश आज़ाद हुआ, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपना ही खाली फायदा थोड़ी ना देखूंगी। हाँ, आप पूरे प्रदेश का फायदा देखेंगे? हाँ, पूरा देश का। हाँ, पूरे देश का, पूरा भारतवर्ष का। अच्छा, ये बताइए, पूरे प्रदेश के लिए कौन बेहतर है, योगी जी या फिर अखिलेश यादव? योगी जी। अखिलेश यादव? अब उसका वो विषय में कुछ बोलना ही ठीक नहीं है। यहाँ आइए। हाँ? क्या नाम है आपका? जी वंदना। मैम, ये बताइए, कल वोट देने जाएंगे आप लोग? जी जरूर जाएंगे। क्या सोच के वोट देंगे, कल किस मुद्दे पे वोट देंगे? यही सोचेंगे कि जैसे औरतें सुरक्षित थी हुए हैं इतने समय इनके राज में,
वैसे आगे भी रहें, यही सोच के देंगे। यही सोच के देंगे। बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे? बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब से इनका राज्य है तब से औरतें बहुत सुरक्षित हैं। अच्छा, ऐसे कहा जा रहा है कि योगी जी की डर से सब बोलते हैं यहाँ पे, आप डर तो नहीं रही योगी जी से? बिल्कुल नहीं, काहे का डर भैया, किसी का डर नहीं है हमको। तो हम तो जो है साफ साफ हमको नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम किसी नहीं डरते हैं। अच्छा, किसी डरते नहीं हो? पहले की बात करें 17 के पहले, पहले तो डर था, औरतें नहीं सुरक्षित थी पहले। बहुत किसका डर था पहले? लोगों का ही डर था। औरतें कहीं घर से बाहर निकलने में डरती थी कि कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए, किसी का कोई गारंटी ही नहीं था। अब बहुत है, औरतों के लिए बहुत किए हैं। समीक्षा है। हाँ मैम, ये बताइए जो योगी जी सरकार रही है 5 साल से, कैसे रही है सरकार? सर ये सरकार बहुत अच्छी रही, महिलाओं के सपोर्ट में रही और हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है, इनका काम भी बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है कि कल वोटिंग है, कल आप लोग वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पे वोट देंगे आप लोग? सर मैं ऑलरेडी बीजेपी को ही वोट करूंगी और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी बीजेपी को वोट करें। जी सर। टक्कर में अखिलेश यादव भी हैं और समाजवादी पार्टी भी है। सर टक्कर में है, ठीक है, वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव जो है वो यही रहेगा कि बीजेपी को ही सब लोग वोट करें। अच्छा जी। तो आपको नहीं लगता है कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो और भी हालत सुधार देंगे उत्तर प्रदेश की? जी नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमेशा से कभी जब अखिलेश की सरकार थी उससे कहीं बेहतर योगी जी हैं। बेहतर है योगी जी हाँ, अच्छा, कभी भी योगी जी ही बेहतर हैं। और इसके पहले की सरकार की बात करें, जो अखिलेश की सरकार थी 17 के पहले, उसमें क्या माहौल हुआ करता था सर? सॉरी सर, महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा बीजेपी में ही बेस्ट है। जी सर। और उसके पहले की सरकारों में उतनी सही नहीं थी जितनी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सनोज वर्मा। सनोज वर्मा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बस यहीं अच्छा, गोरखपुर। ये बताइए कल वोटिंग है गोरखपुर में, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको, किस मुद्दे पे वोट? योगी जी जीत रहे हैं। राष्ट्रहित सबसे बड़ा चीज़ है, राष्ट्रहित हर व्यक्ति के लिए है, वही होना भी चाहिए। व्यक्तिगत जातिगत पे जाना नहीं चाहिए किसी को भी। अच्छा, आप सुविधा ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम दूसरे को देंगे, ये बहुत गलत क्या है। सुविधा मिल रहा है? राशन फ्री में बढ़ रहा है। आज गोरखपुर आप खुद घूमिए, कितनी सफाई है, रोड बन गया है, एम्स का निर्माण है, सब तो आप देख रहे हैं चारों तरफ चौतरफा, मतलब कि तरक्की है। तो है, लेकिन अभी कल की खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य की जो काफिले में उनकी गाड़ी में है हमला हो गया, वो बोले बीजेपी वाले। ये लास्ट में राजनीतिक बातें जो होती है उसको वहीं रहने दीजिए। इसके पहले अभी हमला नहीं हुआ, अब देख रहे कि हार रहे हैं तो हमला हो रहा है। अच्छा, हाँ, वो तो बोल रहे हैं हम दूसरी गाड़ी में थे इसलिए बच गए। वो सब उनका कुछ भी बोल सकते हैं, अपना शीशा फोड़ करके कुछ भी बोले कि कुछ भी हो सकता है। बस योगी जी ही आ रहे हैं 10 मार्च को। अपना शीशा क्यों फोड़ेगा? राजनीति है ना, राजनीति में तो आप अंदर घुसेगा, कई प्रकार की बातें होती हैं, ठीक है ना, उसको वहीं रहने दीजिए। अरे उनकी बिटिया है जो बीजेपी से सांसद है, वो भी बोल रही है कि बीजेपी वाले ने तोड़ा है, माफ नहीं करेगी जनता। उनकी बेटी तभी ना बोल रही हैं, और वहाँ की दूसरी महिलाएं तो नहीं ना बोल रही हैं। बगल में जा करके आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव चीज़ है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि योगी जी 100% 10 मार्च को महाराज जी हैं हमारे, ठीक है, वो आ रहे हैं। प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि बीजेपी हताश में आ गई, डर वो बुरी तरह से हार रहे हैं फाजिल नगर से, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात बुरी तरह से हार रहे हैं फाजिल नगर से वो। हाँ, इसीलिए ये सब नाटक है, ठीक है। और योगी जी किसी को भी, आपके इस चैनल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, किसी को भी व्यक्तिगत हम ये कास्ट हम वो नहीं करना चाहिए। आप विकास देखिए और वोट डालिए, अपनी बुद्धि और विवेक से डालिए, देश के राष्ट्र हित में बात कीजिए, बस यही मेरा। 10 मार्च को क्या लग रहा है आपको? बस योगी जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं? हम बताते हो राष्ट्रहित में बात कीजिए। वो भी तो राष्ट्रहित की बात ही करते हैं। राष्ट्रहित की बात करते हैं, सब लोगों को मालूम है कौन राष्ट्रहित की बात करता है, कौन क्या करता है। हाँ, वो भी तो मंदिर में गया था, अयोध्या में गया। ये बताए अतीक अहमद राष्ट्रहित में है, हैं? वो जो मऊ का है वो राष्ट्रहित में है, वो तो जनता को उत्पीड़न कर रहा था ना ये, हैं? तो फिर आप राष्ट्रहित कैसे बात कर दिए? वो तो राजनीति का शिकार होना पड़ा उनको। राजनीति का शिकार, अब सब लोग जान रहा है इस चीज़ को, ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं। आज जितने भी लोग हैं, जो मजदूर वर्ग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, हमारे लेवल का आदमी भले वो कर दे, ठीक है, लेकिन जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो आगे सही को ही वोट देगा। और योगी जी आ रहे हैं। बुलडोजर का क्या होगा? जो गलत रहेगा उस पर चलेगा, वो 100% चलेगा। हमें महाराज जी बोलेंगे हमको बैठ के चलो, हम खुद चढ़ा देंगे। किसके ऊपर चढ़ा दोगे? जो गलत करेगा। हाँ, वो तो बोल रहे हैं पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर चढ़ा। जिस संस्थान में हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ मेरे अंडर में 50 आदमी काम कर रहे हैं, वो गलत करेगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे ना। तो उसको बुलडोजर का नाम दे दिया गया, जो अच्छा करेगा उसको प्रोत्साहन करेंगे। मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है क्या इस बार? बेरोजगारी कब से नहीं रहा, हमारे फादर, ठीक है, अब तो ऊपर चले गए, ठीक है, उस समय भी बताते बहुत बेरोजगारी थी। किस शासनकाल में बेरोजगारी नहीं रहा है?
ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार? कुछ नहीं, बेरोजगारी जो लोग कर रहे हैं एक मुद्दा बना लिए हैं। सब लोग खा पी रहे हैं बढ़िया से, जो ही नहीं कि सरकारी नौकरी वो सब अपना काम करे वही रोजगार होता है।